अच्छा जी, हम सॉल्व कर रहे थे जी फंक्शंस के ग्राफ बनाना। तो इसके लिए अगर हमें सिंपल गिवन होता था ना y इज़ इक्वल टू कुछ वैल्यू या x इज़ इक्वल टू समथिंग, कुछ भी 2 लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं, तो इनका ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी था क्योंकि हमें टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जिस क्वेश्चन में x भी आएगा और y भी नज़र आएगा वहाँ पर हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें जब x भी इन्वॉल्व हो और y भी इन्वॉल्व हो तो फिर हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का मतलब ये हुआ कि हम x की जगह पर कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं और बदले में जो जवाब मिलता है वो हमारे पास y की वैल्यू होती है। फिर हम 3-4 जगह पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो बदले में 3-4 y के जवाब मिलते हैं। उनका आपस में जब हम पेयर बनाते हैं उस पेयर को हम टेबल की शक्ल में लिख सकते हैं और उस टेबल की मदद से हम फिर आगे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, उसको आप ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपने छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये कि जब भी आपके पास y और x दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो आप जो y है उसको बिल्कुल सिंपल एक साइड पर लिखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका y एक साइड पे होगा तो जैसे ही सामने x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे वो सारा हल होने के बाद डायरेक्ट जो भी बचेगा वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी y की। अगर y के साथ भी कुछ लिखा पड़ा होगा तो फिर y की वैल्यू निकालनी थोड़ी मुश्किल होगी। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि y है तो अलग लेकिन माइनस मौजूद है, इस माइनस को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास y अलग हो चुका है और x वाली वैल्यूज़ अलग है। तो अब ज़रा हम चेक करते हैं कि हम टेबल कैसे बनाएं। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे x की और बदले में जो जवाब मिलेगा वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y की। तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था कि 0 पुट किया था, फिर 1 और फिर 2, बल्कि इस तरफ -1 -2, इधर 1 और इधर आप इसी तरह करें कि कुछ वैल्यू 0 और कुछ पॉजिटिव और कुछ वैल्यू नेगेटिव, ताकि हमें पता चले कि ग्राफ जो है वो दोनों तरफ किस तरह चल रहा है। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 हमने पुट किया तो 0 इससे मल्टीप्लाई कि इस सारे को भी क्या कर देगा 0। इसका मतलब है y भी किसके इक्वल आ गया 0 के। अच्छा, जब हमने x की जगह पुट करना है -1, x की जगह जब हमारे पास पुट होगा -1 तो माइनस और माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेशन यूँ दिमाग में ना कर सके तो बेशक आप रफ पे लिख के हल कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब आप x की जगह -2 पुट करेंगे, x की जगह पर -2 पुट करेंगे तो -2 और -2 मिलकर माइनस और माइनस प्लस और 2 को मिलकर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपने अपनी कॉपी पर यूँ नहीं हल करना इस तरह। ठीक है, ये जो सारा कुछ काम मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपका ये काम बिल्कुल इसी तरह नीट क्लीन होना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज़ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप रफ पे ये लिख के दोबारा से हल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं। जब x की जगह पर क्या पुट होगा 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू -2, और जब x की जगह 2 पुट करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पर ये बन जाएगा -4। ठीक है, ये हमने टेबल फाइंड कर लिया। दूसरे अल्फाज में हमने ऑर्डर पेयर निकाल लिए। एक ऑर्डर पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा और ये पाँचवा। तो ये जो 5 ऑर्डर पेयर हैं इनकी मदद से अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ये y एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये ओरिजिन होता है, o से डिनोट करते हैं। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, ओरिजिन की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बुक से देख के याद करनी है, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। अब पहला ऑर्डर पेयर का मतलब ये है, अंदर यहाँ से वैल्यू शुरू करते हैं, x भी 0 और y भी 0, तो वो यही पॉइंट होगा ना, x भी 0 और y भी 0, यहीं पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, पहले ज़रा वैल्यूज़ लिख लें। यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही चलती जा रही है, -1 -2 -3 -4। ये ऑर्डर पेयर हमने बना लिया। अब इधर आते हैं, x की जगह पर -1, x की जब वैल्यू थी -1
y का आंसर मिल रहा था 2 पॉजिटिव 2, तो y का आंसर पॉजिटिव 2 यहाँ पर होता है। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि y कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव। तो इधर से मैं ये लाइन लगा दूंगा और इधर से ये, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तकरीबन, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। इसका मतलब है एक पॉइंट ये बन चुका है और एक पॉइंट ये बन चुका है। ये भी हमने कर लिया, आगे चलते हैं। x की जगह पर -2, x की जगह पर -2, y का आंसर निकला 4 पॉजिटिव 4, तो ये पॉइंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ से लाइन लगाऊं और यहाँ से लाइन लगाऊं तो ये दोनों तकरीबन आपस में इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमें कितने पॉइंट मिल गए? 3, क्योंकि हमने 3 ही ऑर्डर पे लिखे हैं। अब जब x की जगह पे होगा 1, x की वैल्यू पॉजिटिव 1, y का आंसर मिल रहा है -2, तो वो नीचे होगा, वो ये बन गया। तो इसको यूँ बढ़ा देंगे और इसको यूँ बढ़ा देंगे, तो तकरीबन जो आपके पास नया पॉइंट बनेगा वो इस जगह पर। अब जब x की जगह पर हमारे पास था 2, तो y का आंसर निकला -4, तो वो ये, इसको और इसको बढ़ा देंगे तो तकरीबन आपके पास जो पॉइंट आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, बस अब आपने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो आपके पास जो उस फंक्शन का है वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर y = -2x, यानी कि इस फंक्शन का ये आपके पास ग्राफ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो नया काम था वो यही था कि क्या होगा कि बजाय x की वैल्यू अलहदा y की वैल्यू अलहदा, आपके पास क्वेश्चन में x और y मिक्स होके आएंगे। तो हमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ऑर्डर पेयर बनाना है। अब ऑर्डर पेयर में आप आसान काम करें, पक्का याद रख लें हर क्वेश्चन में कि x की जगह पर एक दफ़ा 0 लगाएं, फिर 1 2 और एक दफ़ा -1 और -2। तो ये x की जगह वैल्यू पुट करने पे हल होकर जो जवाब बनेगा वो y का बनेगा, क्योंकि y = लिखा पड़ा है ना, तो जो सामने आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो जो वैल्यू x की जगह पुट की, बदले में जो जवाब मिला वही आप y वाले खाने में लिखते जाएं। तो ये टेबल बनाने के बाद इन पेयर्स को आपस में जैसे ही हम मिलाएंगे तो ग्राफ हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद है जी पार्ट नंबर हमारे पास 8। 1/2 = x। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि x = 1/2। अब बज़ाहिर नज़र आने में ये क्वेश्चन थोड़ा तंग कर रहा है कि जी ये क्या फ्रैक्शन में आ गया, आप कैसे सॉल्व करें। तो एक इसमें आसानी ये है कि इसमें सिर्फ x लिखा पड़ा है, y नहीं लिखा पड़ा, तो y की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 1/2 को अगर हम वैसे ही सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। तो सिंपल हमें पास x की वैल्यू मिल गई है। अब इसी वैल्यू को हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देना है, तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। यही फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चन का जिनमें सिर्फ x है या सिर्फ y है, उनमें हमें पूरा वो ऑर्डर पेयर वाला टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 0.5 है कैसे? कोई निशान नहीं है, मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब है 0 की उस तरफ होगी। अब लाइन पे तो 0.5 है ही नहीं, यहाँ पर तो या 1 है या 2 है या 3 है, तो ये 0.5 क्या है? 0.5 का मतलब है कि 0 और 1 के बिल्कुल कोई दरमियान में पॉइंट क्या होगा हमारे पास? 0.5। तो इसका मतलब है 0 और 1 के तकरीबन कोई बिल्कुल दरमियान में जो पॉइंट होगा वो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.5। x = 0.5। तो बस अब आप देखें ना, x इक्वल है ना, इसके इक्वल का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू है, ना इससे ज़्यादा वैल्यू है ना इससे कम। तो आपने इसी पॉइंट के ऊपर स्केल लग के यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है और एक लाइन इस तरफ लगा देनी है, तो ये आपके पास x = 0.5 जो है उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है जी, ये इजी क्वेश्चन है। आगे अब जो आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसमें x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगा, ये क्वेश्चन आपने घर में ख़ुद सॉल्व करना है।
मैंने कहा था कि जब x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे तो आपने y को एक साइड पे लिख लेना है ताकि वैल्यू निकालनी आसान हो। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है जी, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। अब एक दफ़ा आप x की जगह 0 लगाएं, एक दफ़ा 1 लगाएं, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा -1 और -2, यही 5 वैल्यू आप इसमें पुट करें। जब 0 लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है ये 0 होगा तो इस सारे को भी क्या कर देगा 0। तो जो ऑर्डर पेयर में 0 पे x लगा तो y पे भी क्या मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, अच्छा जब आप 1 लगाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 2 लगाएंगे तो ये वैल्यू 10/3 हो जाएगी। अब ये परेशानी नहीं करनी कि इनको हम ड्रा किस तरह करें, आप सिंपल क्या काम करेंगे, 5/3 आ रहा है तो कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर दे तो आपके पास पॉइंट में कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1.8 समथिंग आ जाएगा अगर इनको डिवाइड करेंगे तो। बल्कि 1.88 आता जाएगा। अब 1.88 का मतलब क्या होगा कि कहाँ पे ड्रा करना है आपने, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 और ये 2 है, तो 1.8 का मतलब है 1 से बड़ा और 2 से थोड़ा सा कम, तो तकरीबन आपने अंदाजे के मुताबिक ये पॉइंट लगा देना और ये आपके पास हो जाएगा अगर इस पॉइंट पे है। वैसे अगर ये पॉइंट और यहाँ से कोई पॉइंट है तो फिर यूँ मिला के आप इनको इस पॉइंट भी आपस में मिला देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ इतना हिंट दिया कि वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और फ्रिक्शन वाली वैल्यू आ जाए तो परेशान नहीं होना, आप इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट आपको ड्रा करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर पॉइंट आ जाए आपके पास 0.7 तो इसका मतलब ये हुआ x में अगर आ जाए 0.7 तो 0 और 1 के दरमियान से थोड़ा सा आगे, क्योंकि 0.7 है तो ये पॉइंट बन जाएगा। ये x अगर भी इक्वल हो यहाँ पर, अगर y इक्वल आ जाए 7 या चलें 2.3 लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, तो 2.3 है तो 2 से थोड़ा सा बड़ा ये पॉइंट आ गया, ये आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर x मेरे पास था 0.7 तो ये पॉइंट था, और इसको बढ़ा दूंगा तो जो आपस में ये मिल गए वो पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसी तरह और जो पॉइंट आएंगे उनको आपस में आप मिलाएंगे तो आपके पास लाइन बन जाएगी। इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो सेम इसी तरीके के ऊपर हैं, वो आपने घर से खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर है जी अब हमारे पास 11, 2x - y = 0। एक स्टेप ज़रूरी है जब x भी आ जाए और y भी, वो ये कि आप y की वैल्यू को अलग कर दें। तो हम क्या करते हैं कि माइनस का y इक्वल के अगर उधर ले जाएं तो ये प्लस का y हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो y शुरू में लिख दें और 2x बाद में लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जब y अलग हो जाए तो इसका क्या फाइंड करना है, आप ऑर्डर पेयर फाइंड मालूम करें। इधर x और इधर y, यहाँ पे 0, इधर -1, इधर -2, इधर 1 और इधर 2। जब x की जगह 0 पुट होगा तो 0 इससे मल्टीप्लाई के 0 तो y का आंसर भी 0। जब x की जगह पर -1 पुट होगा, x की जगह पर -1 पुट होगा तो उससे मल्टीप्लाई के इसको कर देगा -2। जब x की जगह पर -2 पुट होगा तो -2 और 2 मिलकर -4। अब जब x की जगह 1 पुट होगा तो 2 1 मल्टीप्लाई के 2, और जब 2 पुट करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया जी कहानी। ऑर्डर पेयर मालूम कर ली है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस आप पॉइंट को फाइंड करते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। यहाँ 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, यहाँ पर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। सबसे पहले हम ये ऑर्डर पेयर देखते हैं 0 0, तो इसका मतलब है x यहाँ पर 0 और y यहाँ पर 0, तो ये पॉइंट हो गया पहला। अच्छा, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, इसको और इसको बढ़ा देंगे तो आपके पास तकरीबन ये वाला पॉइंट बन गया। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4, इसको और इसको अगर बढ़ा देंगे हम आपस में तो तकरीबन ये इस पॉइंट पर आपस में आके मिल जाए। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पॉजिटिव है तो ये आ गया, इसको और इसको बढ़ा देंगे तो तकरीबन आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और जब x की जगह पर 2 होगा और y की जगह पर 4 होगा
तो इनको मिला देने से आपके पास जो तकरीबन पॉइंट बनेगा वो ये आ जाएगा। तो बस ये पॉइंट ड्रा होने के बाद आप इनको स्केल की मदद से आपस में जब मिला देंगे, ठीक है जी, हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इधर आया, उसकी वजह सिंपल यही है कि ये जो इनके दरमियान हमने गैप लिया है ये एक्यूरेट नहीं है। जब आप कॉपी पे सॉल्व करें तो इस कोशिश करें कि ये एक्यूरेट लें ताकि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं, सेम यही बात आपने फॉलो करनी है। अगर सिंपल एक्स और वाई गिवन है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, आपने बस वो पॉइंट उसके ऊपर लाइन लगा देनी है ढूंढ के। अगर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं तो आपने पहले एक ये टेबल बना लेना है ऑर्डर पेयर वाला और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।